हेलो एवरीवन। टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, डिफरेंसेस किए थे, ठीक है। डिफरेंस किया था बिटवीन रेट लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना। आज हम करेंगे मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। The number of atoms, ions, molecules colliding simultaneously is called molecularity of reaction। अब समझो मोलिकुलैरिटी क्या होता है। कि कोई दो या तीन आयंस, मतलब दो तीन चार जितने भी नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पे जब एक दूसरे से आके टकराएंगे ना, तो जितने आयंस एक दूसरे में टकराएंगे एक ही टाइम पे, उसको क्या कहेंगे, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ना इसे एक एग्जांपल से समझो। देखो, मॉलिक्यूल्स को मान लो तुम कार्स, ठीक है। तो दो कार्स हैं, ठीक है, दो कार्स हैं, एक टाइम पे एक दूसरे में आकर टकराई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, मोलिकुलैरिटी कितनी है, टू है ना, मोलिकुलैरिटी इज टू, ठीक है। अब ऐसे समझो, तीन कार्स हैं, तीन कार्स एक दूसरे में एक ही टाइम पे आकर टकराई, मोलिकुलैरिटी कितनी हुई, थ्री। अब देखो और लगा लो, चार कार्स हैं, चार कार्स एक ही टाइम पे एक दूसरे से आकर टकराई, ठीक है, एक साथ टकराई, उसको क्या कहेंगे हम, मोलिकुलैरिटी ऑफ दैट इज फोर। ऐसे ही होता है। देखो, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल कोलाइडिंग सिमिल्टेनियसली इज कॉल्ड मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, अब देखो ये तो हम कॉमन है, ये तो कॉमन है कि दो कार्स एक दूसरे में आकर टकराना, ठीक है, ये तो कॉमन है। ये कॉमन है कि तीन कार्स एक साथ एक दूसरे पे आकर टकरा गई, मीन्स एक ही टाइम पे एक ही सेकंड में तीन कार्स आई एक दूसरे में टकरा गई। इतना तो मतलब कम चांसेस है ना इसके। और भी हाइप अप कर देते हैं, चार कार्स एक ही टाइम पे एक ही सेकंड पे एक दूसरे पे आकर टकराई। ये तो एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। मीन्स एक ही सेकंड में चार कार्स आ रही हैं एक ही स्पीड से, एक दूसरे में आकर टकरा गई उसी टाइम पे। कोई ऐसे नहीं है कि तीन पहले टकरा गई एक बाद में टकरा गई, चारों एक साथ टकरा गई, ऐसे तो इम्पॉसिबल है ना। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का भी यही है कि दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर टकराना कॉमन है, ठीक है। 95% ऑफ रिएक्शंस आर बाई मोलिकुलर, टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमिल्टेनियसली। देयर आर फ्यू रिएक्शंस हुज मोलिकुलैरिटी इज थ्री। कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें तीन मॉलिक्यूल्स आकर एक ही समय में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, दैट आर कॉल्ड मोलिकुलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन इज थ्री, ठीक है। इनके भी चांसेस होते हैं थोड़े बहुत। देर आर नो रिएक्शन हुज मोलिकुलैरिटी इज ग्रेटर देन थ्री। अब देखो, कोई बहुत कम रिएक्शन, कोई रिएक्शन है ही नहीं, ऐसे लगा लो कि कोई रिएक्शन है ही नहीं जिसकी मोलिकुलैरिटी चार हो या चार से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि चार मोलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एक दूसरे में आके एक ही समय पे टकरा नहीं सकते, एक ही समय में। ऐसे तो है नहीं कि तीन टकरा गए पहले, चौथा बाद में आकर टकरा गया तो मोलिकुलैरिटी फोर कह देंगे, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। एक ही टाइम की बात कर रहे हैं। मोलिकुलैरिटी ग्रेटर देन थ्री इज नॉट पॉसिबल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शन और वन स्टेप रिएक्शंस, the molecularity is simply the sum of molecules or different reactant as represented by balanced chemical equation or reaction, and order is simply, simple reaction is same as the molecularity। इसने क्या कहा है ना, देखो लाइक फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, कुछ सिंपल रिएक्शंस नहीं होती कि दो रिएक्टेंट है हमारे पास, उसने प्रोडक्ट दे दिया हमें, ठीक है, जो हमें सिंपली हो जाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होती वो। मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते उनमें, उन रिएक्शंस में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट हमारा प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसी रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे सिंपल रिएक्शन में मोलिकुलैरिटी जो होती है ना, मोलिकुलैरिटी जस्ट सम ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं आपको समझा देता हूँ आके एग्जांपल से भी। सम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एज मोलिकुलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया था, याद है तुम्हें? Order of reaction, the sum of all the powers by which the concentration terms are raised in a rate law is called order of reaction। Like हमारे पास ये rate law लिखा हुआ है ना, इसमें जो यहाँ पर x y z है, इनके सम को क्या कहते थे, order of reaction, ठीक है। सिंपल रिएक्शन में जो order होता है ना, order of reaction होता है,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो मोलिकुलैरिटी के इक्वल होता है, मतलब अगर सिंपल रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा 2, ठीक है। अब देखते हैं फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शंस, लाइक रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है। रेट लो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर, ए इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ए इज सिंपल कॉन्सेंट्रेशन, इसकी मैंने पावर लिखी नहीं अभी, ठीक है। the bimolecular reactions A B gives us product, rate लो कैसे लिखोगे, rate equals to K concentration of A to concentration of B। for trimolecular reactions A B C तीन reactant है gives us product, rate कैसे लिखोगे, K concentration of K, A concentration of B, concentration of C, ठीक है। इसमें तो सिंपल लिख सकते हो, तो molecularity is 1, ठीक है, molecularity is 2, molecularity is 3, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर, अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होता है, लाइक वी टेक अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द मोलिकुलरिटी इज नॉट सेम एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसने कहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उनमें जैसे हमने यहाँ पर बता दिया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 है तो हमारी मोलिकुलरिटी भी 3 होगी, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट से दैट molecularity is just the number of molecules in a balanced chemical equation. So let's take an complex reaction, like we have 5Br negative, BrO3 negative, 6H positive gives us a 3Br2 plus 3H2O। अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12। अब ऐसा पॉसिबल है कि 12 कार्स एक ही टाइम पे एक दूसरे में आकर टकरा गई, ठीक है, एक ही टाइम पे आकर टकरा गई, ये तो इम्पॉसिबल है ना। सो वी कैन नॉट से दैट मोलिकुलरिटी इज 12, मोलिकुलरिटी दैट मच हाई इज नॉट पॉसिबल। It is impossible for 12 ions to collide simultaneously. So complex reaction takes place in a sequence of steps. तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में होती है, मीन्स एक स्टेप हुआ एक प्रोडक्ट बना, दूसरा स्टेप हुआ दूसरा प्रोडक्ट बना, और जो दोनों प्रोडक्ट बने थे वो एक दूसरे में रिएक्ट करके हमें फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे मीन्स एलिमेंट्री 3 या 4 स्टेप में होती है। तब जो होता है ना, तब हम उन एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उनकी मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। उनकी मोलिकुलरिटी ऐसे आएगी, लाइक स्टेप 1 मोलिकुलरिटी इज 2, स्टेप 2 मोलिकुलरिटी इज 3, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। मोलिकुलरिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी की कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है। इसका एलिमेंट्री रिएक्शन तक ही ये हम कहेंगे एप्लीकेबल है और लिमिटेड है। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टेल बाय लुकिंग द रिएक्शंस व्हेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। सो वी ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब देखो मैंने बताया था ना आपको एक्स वाई जेड आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना। सो एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर कितना है, और उसको देखकर बताएंगे कि रिएक्शन हमारी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उस हिसाब से हम मोलिकुलरिटी को देखेंगे, ठीक है, उस हिसाब से। So the different elementary steps in a complex reaction has different rates. So देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैंने पहले आपको बताया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी होती है, उसके बाद बताया उसमें स्टेप्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेप की ना, अलग अलग स्टेप, कोई स्टेप ज़्यादा स्पीड से हो सकता है, कोई स्टेप होने में टाइम लग जाता है। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, rate of steps is different इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जितने स्टेप होंगे उसकी रेट, उसकी स्पीड अलग अलग स्टेप की अलग होगी, क्योंकि कुछ तो फास्ट हो जाएंगे, कुछ स्लो होंगे, ठीक है। लाइक जो हमारा स्लो स्टेप होगा रिएक्शन में, लाइक हमारे पास 5 स्टेप हुए, ठीक है, 5 स्टेप में हमारी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई, तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा ना, स्लो स्टेप वो बताएगा कि हमें रेट क्या है, स्पीड क्या है रिएक्शन की, ठीक है। दैट स्लो स्टेप गिव्स अस रेट ऑफ रिएक्शन। कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, वी कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी टेक लाइक
2a plus b plus c gives us a product xy. ठीक है, this is our example. Now let's look at this. So if we have let reaction takes place in 3 steps. So हमारी रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है. लाइक रिएक्शन पहले a प्लस बी रिएक्ट किया, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ हाइपोथेटिकल वाली. 2a प्लस बी प्लस सी गिव्स अस एक्स वाई प्रोडक्ट. ठीक है, सो पहले एक मोल ए का एक मोल बी का रिएक्ट करके उसने पी बनाया. ठीक है, एक मोल ए का 2 मोल थे ना, एक मोल ए का प्लस एक मोल सी का रिएक्ट करके हमें क्या बनाया, फिर पी और क्या उन्हें रिएक्ट करके हमें एक्स वाई दिया. ठीक है, ऐसे हमारी कंप्लीट रिएक्शन हुई. ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, ऐसे हमारी कंप्लीट रिएक्शन हुई. सो molecularity of first step is 2 because 2 reactants are there. Molecularity of second step is 2 because 2 reactants are there. Molecularity of third step is also 2. ठीक है, so if we hypothetically consider that the first step is slow, second very fast and third is fast. So rate depends upon first step. Rate या speed of reaction इस step पे depend करेगी जब A B react करेंगे. So rate लो कैसे लिखोगे, हम reaction की rate लो कैसे लिख देंगे, rate equals to K concentration of A into concentration of B. ठीक है, ऐसे लिख देंगे फर्स्ट स्टेप की हम रेट. यही रेट जो होगी, यही रेट लो जो होगा हमारी ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब एक डिफरेंस करके देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में. लास्ट पॉइंट में मोलिकुलैरिटी का ये बताता हूँ कि मोलिकुलैरिटी इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ये ओरिजिनल लाइफ में हम कहेंगे हमने डिटरमाइन नहीं किया. मोलिकुलैरिटी इज हाइपोथेटिकल, इट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, but it is applicable to understand a reaction. ठीक है, so order of reaction, difference between order of reaction and molecularity of reaction. order of reaction की first of all definition लिखोगे आप, it is the sum of concentration term on which the rate of reaction actually depends. ठीक है, इसने क्या कहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती थी, रेट जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी रेट लो में, जिन पावर्स से उनको बढ़ाया हुआ था उनके सम को क्या कहते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आप इजीली लिख सकते हो, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिख दिया शायद मैंने. depend or it is a sum of the exponents of the concentration in the rate law equation. आप सिंपली लिख देना it is the sum of the sum of the powers by which the concentration terms are raised in a rate law expression. ठीक है, so molecularity of reaction की definition क्या लिखोगे, it is the number of atoms and molecules that must collide with one another simultaneously so as the result into a chemical reaction. इसने क्या कहा है, एक ही टाइम पे नंबर ऑफ आयंस एटम्स और मोलिक्यूल्स जब आपस में आकर टकराएंगे उस नंबर को क्या कहेंगे, मोलिकुलैरिटी. ठीक है, रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी. It needed not be a whole number, it can be a fractional or as well as a zero. देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल रिएक्शन. ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और जीरो. इट इज ऑलवेज अ होल नंबर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. It can be determined experimentally only and can not be calculated. देखो it can be determined experimentally, जो x y z की वैल्यू वो तो डिटरमाइन ही करेंगे ना हम, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे. It can be calculated by simply adding the molecules of slow step. हम मोलिकुलैरिटी बता सकते हैं कि हम स्लो स्टेप के गिनने के कि रिएक्टेंट कितने हैं और मोलिक्यूल्स कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं उतनी उसकी वो होगी, मोलिकुलैरिटी होगी. ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. But molecularity is applicable for only elementary reaction because in complex reaction there is no significance because देखो 12 कार्ज या 13 कार्ज आपस में आकर एक ही समय में टकरा रही है, ये तो इम्पॉसिबल ही है ना. ये तो इमेजिनरी होकर भी फिर भी हम ये पॉसिबली कंसीडर ही नहीं कर सकते कि 12 कार्ज या 12 मॉलिक्यूल्स आकर एक दूसरे में आकर टकरा गए और उसने प्रोडक्ट दे दिया हमें, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, मोलिकुलैरिटी इज ओनली एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन. इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलैरिटी डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप, कि स्लो स्टेप
स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारी मोलिकुलैरिटी होगी। इवन द ऑर्डर ऑफ द सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स वाई जेड तो हमेशा डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। ये हो सकता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स जितने हों वो इक्वल आ जाए वो ऑर्डर उसके, ये हो सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लाइक फ्रैक्शनल ऑर्डर में मैंने बताया था, यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स हैं बट हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है 3/2। ऐसे नहीं होगा भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हो गए उतना ही हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होता। बट मोलिकुलैरिटी इज दैट, molecularity is you consider number of molecules, like a number of molecules in a reaction is 2, then the molecularity of reaction is 2, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, देखो किस मैकेनिज्म या किस स्टेप्स से हमारा जो प्रोडक्ट बना, लाइक मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिख दिया, आपको ये रिएक्शन लिख दी। अब इस रिएक्शन में कैसे ये रिएक्शन हुई वो तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कैसे ये रिएक्शन होकर हमें हमारा प्रोडक्ट मिला। उसको देखने के लिए ना हम कंसीडर करते हैं मैकेनिज्म कि इस मैकेनिज्म को फॉलो करके हमें जो रिएक्टेंट थे इस मैकेनिज्म या इन स्टेप्स को फॉलो किया उसने और हमें क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, ठीक है। लाइक लाइक द पाथ बाय विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस पाथ से हमारा रिएक्शन होती है। लाइक एग्जांपल कंसीडर रिएक्शन, लाइक हमें 2Na2 के 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है, Na2 के 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं प्लस CO कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया इसने हमें दिया NO प्लस CO2, ठीक है, NO प्लस CO2। अब देखते हैं ये रिएक्शन कैसी होगी। अब देखो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, और देखो ना हमने एक्सपेरिमेंटली, मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे करते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ऑर्डर को वी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया अभी 2 है एक्सपेरिमेंटली। इट एक्सप्लेन इट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ने हमें बताया कि इसके स्टेप्स तो 2 होंगे, ठीक है, 2 ऑर्डर किया। सो स्टेप 1 में क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 गैस मॉलिक्यूल NO2 गैस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाएंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। इसने बनाया ये K1, ठीक है। K1 इज रेट कांस्टेंट, इट इज स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। सेकेंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना था ना, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ने कार्बन ऑक्साइड के साथ, दूसरा आ गया देखो दूसरा रिएक्टेंट कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये फर्स्ट स्टेप था, इसका रेट कांस्टेंट K2 था, इसने बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, इसने ये बना दिया। सो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो 2 स्टेप लिख दिए मैंने। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, अब देखो जो सिमिलर है उसको काट दो, लाइक NO3 कट गया NO3 से, ठीक है, और NO2 कट गया NO2 से, और कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। सो बाकी बचे हुए लिख देंगे, NO2 लिख दिया, CO लिख दिया, यहाँ पर क्या बचा था NO लिख दिया, CO2 लिख दिया। देखो ये होगी ओवरऑल रिएक्शन, दोनों को मैच करके देख लो, इन दोनों को सेम है ना। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बाय विच टेक्स प्लेस, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन या दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ऐसे होता है मैकेनिज्म, ठीक है। सो स्टेप 1 इज अ स्लो स्टेप, सो वी कैन से दैट जो स्टेप 1 था वो स्लो स्टेप है। सो मोलिकुलैरिटी इज अवर रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्टेप 1, ठीक है। और जो रेट होगी, स्पीड होगी रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेप पे। स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, rate determining step because it is shows that rate K1 NO2 की पावर 2, order of reaction is 2। देखो रेट ये हो गई, ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया, मैकेनिज्म ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, लाइक 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फर,
ठीक है, रिएक्ट करके उसने नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर बना दिया, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजिली टू डिटरमाइन रेट लो इन विच फर्स्ट स्टेप इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग। जिन स्टेप्स में हमारा जो रेट होता है ना वो फर्स्ट स्टेप इज नॉट, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं उन स्टेप की रेट निकालना मुश्किल होता है, उस स्टेप की स्पीड लो निकालना मुश्किल होता है। देखो कैसे, लाइक फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फर, इट इज द फास्ट स्टेप, इट गिव्स नाइट्रोजन NOF2, ठीक है, इसने ये कंपाउंड बना दिया, एडिशन कंपाउंड। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में हमारा जो ये कंपाउंड बना था इसने रिएक्ट किया फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, ये स्टेप स्लो था, इसने बनाया फिर हमारा NOF, ठीक है, इसने 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए NOF के। सो रेट लो कैसे लिखोगे, रेट लो इज डिटरमाइंड बाय K2, क्यों, क्योंकि ये तो स्लो स्टेप है। रेट लो कैसे लिखोगे, K2 दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे NOF2 NO, ठीक है, दोनों की मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। सो KC इज एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको ना आप शायद पिछले एक चैप्टर में पढ़ोगे ना, आगे कराऊंगा मैं केमिकल नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे ही चैप्टर होगा वो, उसमें पढ़ेंगे आप ये, ठीक है। या मैं एक मिनट चैप्टर देखूं कौन सा है वो, दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है ना, सिंपल आप प्रोडक्ट को लोगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को उसको डिवाइड किससे कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। लाइक फॉर फर्स्ट स्टेप के लिए लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप के लिए ये देखो, हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दिया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, NOF2, ठीक है। सो इसको इधर ले जाओ, NOF2 ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू KC NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को NOF2 यहाँ पर भी है ना इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर दो। सो रेट लो क्या बन गया, K इक्वल्स टू KC NOF2, देखो मैंने यहाँ पर NOF2 की वैल्यू पुट की थी ना, NOF2 NO। अब देखो NO एक एक है ना, इंटू होकर क्या बना लिया NO ने, स्केयर, ठीक है। सो K एंड KC आर बोथ कांस्टेंट, सो मैंने एक कांस्टेंट लिख लिया K डैश, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, 2 + 1 3, ठीक है। ऐसी रिएक्शन का रेट लो निकालना और ऑर्डर निकालना जिसमें हमारा सेकंड स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइन हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी आ जाता है। लाइक आपको पूछेगा नहीं कि मैकेनिज्म आप ऐसे बताओ, आप सिंपली अगर आपको पूछे कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस लाइन, फर्स्ट लाइन, एंड देन राइट दिस एग्जांपल, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ डेरिवेशन तो नहीं आती पर उनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।